दोस्तों, अब वो वक्त आ चुका है कि जब अपना खास इंसान अपनों के साथ दगाबाजी करके, धोखेबाजी करके दुश्मन का साथ देता है। दुश्मन का साथ देता है। अपना इंसान अपने का साथ नहीं देता है, बल्कि दुश्मन का साथ देकर अपने इंसान को नीचे गिरवाना चाहता है। नीचे गिरवाना। ये हम सबकी जिंदगी में होता होगा। हाँ। आपके अपने ही आपसे ज्यादा परेशान होंगे, आपका दुख देखकर नहीं बल्कि आपका सुख देखकर। सुख देख। और हमेशा आपके दुश्मन के साथ मिलकर ऐसी कोशिशें करते होंगे कि कैसे भी करके इसको नीचा दिखाया जाए। नीचा दिखा जाएगा। ये हम सबकी जिंदगी में एक आम बात है। आम बात। ऐसा ही कुछ अब मिडिल ईस्ट के अंदर भी हो रहा है। गाजा के अपने, फिलिस्तीन के अपने दुश्मन का साथ देकर फिलिस्तीन के लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रहे हैं। मरते हुए देख। और फिर भी उनका दिल नहीं पसीज रहा है नहीं। और गाजा और फिलिस्तीन के दुश्मनों का वो साथ दे रहे हैं। हाँ। बात को ज्यादा लंबी ना करते हुए पॉइंट पर आता हूं। अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है मिडिल ईस्ट के अंदर बैठकर। धमकी दी। मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा इस्लामिक देश हैं, उसके बावजूद भी मिडिल ईस्ट के देशों को ही अमेरिका धमकी दे रहा है। अमेरिका ने ईरान को धमकी दी कि देखिए, आप ये जो हमला करने की बात कर रहे हैं कि हम इजराइल के ऊपर ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन चलाने वाले हैं, हमला करने वाले हैं। हाँ। और जवाब दिया जाएगा इजराइल को। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो फिर आप एक बात समझ लीजिए कि इजराइल का जो पलटवार होगा, इजराइल का जो जवाब होगा, वो इतना तगड़ा होगा कि आप झेल नहीं पाएंगे। और हम आपसे कहते हैं कि हम इजराइल को रोक भी नहीं पाएंगे। आप अगर हमला करते हैं तो हमले के जवाब में इजराइल आपके ऊपर बड़ा हमला जो करेगा, हम इजराइल को रोक नहीं पाएंगे। अमेरिका ने यह चेतावनी दे दी है और कहा है कि आप हमला ना करें। यह बात क्यों कह रहा है अमेरिका? मैंने कल की वीडियो में ही आपको बताया था। पेंटागन ने 12 B-52 बम वर्षक मिडिल ईस्ट में भेज दिया। 12 B-52 बम वर्षक मिडिल ईस्ट में तैनात हो चुके हैं। अमेरिका ने 2 B-52 बम वर्षकों को कतर के अल उबैद एयरबेस पर भी तैनात किया। अमेरिका ने कतर के एयरबेस पर 2 बम वर्षक तैनात करके स्टेटमेंट जारी किया कि हमने इन बम वर्षकों को कतर के एयरबेस पर इसलिए तैनात किया है ताकि ईरान अगर कोई हमला करता है तो हम अपने लोगों की आत्मरक्षा के लिए, अपने सैनिकों की आत्मरक्षा के लिए इन बम वर्षकों का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर हमला कर सके। अमेरिका जो कोसों दूर बैठा हुआ है मिडिल ईस्ट से, उसको मिडिल ईस्ट के अंदर पनाह कौन दे रहा है? यही इस्लामिक देश ही तो दे रहे हैं। और इसीलिए ये सब लोग गुलाम बने हुए हैं, इजराइल के भी गुलाम बने हुए। इनके एयरबेस का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, इनके एयर स्पेस का ये लोग इस्तेमाल करते हैं और तमाम खाड़ी के देश इनके गुलाम बने बैठे हैं। गुलाम बने हुए। फिलहाल इजराइलियों की बात करें तो ये सगे किसी के नहीं है। नहीं। इटली की जो प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी, मोसाद के एजेंट ने उनकी और उनके ऑफिशियल्स की जासूसी करके उनका पर्सनल डेटा हैक कर पर्सनल डेटा चुरा लिया जॉर्जिया मेलोनी का और उनके ऑफिस के कुछ कर्मचारियों का, सीनियर अधिकारियों का, और उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया। जबरन वसूली करने का प्लान मोसाद के एजेंट का था और जबरन वसूली वो करना भी चाहते थे जॉर्जिया मेलोनी और उसके ऑफिशियल्स थे, लेकिन भनक लग गई और अब तक 4 गिरफ्तारियां इटली के अंदर मोसाद के एजेंट्स की हो चुकी हैं। दर्जनों ऐसे मोसाद के एजेंट इटली के अंदर मौजूद हैं जो उसी की सरकार के खिलाफ जासूसी कर रहे हैं। यूरोप के अंदर भी अब तेजी के साथ मोसाद अपना पैर पसार रहा है, लेकिन पकड़ा भी जा रहा है। तो ये सगे किसी के नहीं है, ये इटली वगैरह सब इजराइल का साथ दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं की जासूसी में ये लोग लगे हुए हैं। ये लोग इसलिए जासूसी करते हैं अपनों की भी, जो इनके दोस्त होते हैं, ताकि कुछ ऐसा डेटा मिल जाए, कुछ ऐसी चीजें मिल जाएं ताकि ये हमें छोड़कर कभी जाए ना, हमेशा हमारे गुलाम बनकर रहें। और ये जो खाड़ी के देश है, इनकी तो आपको मालूम ही है कि सबके सब पैसे वाले हैं, काम धाम से कोई मतलब है नहीं। इनकी ना तो अपनी सेनाएं हैं, इन्हीं के ऊपर निर्भर हैं। अमेरिका की ही सेनाएं इनके देश में तैनात रहती हैं और ये उनके गुलाम बने रहते हैं। अपने आप मस्ती के साथ
बिरयानी खाते हैं। अयातुल्लाह खामेनी ने कल भी एक बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया। अमेरिका ने चेतावनी दी कि आप हमला करेंगे तो जवाब बहुत तगड़ा आएगा। अयातुल्लाह खामेनी ने कहा कि जवाब तो जरूर दिया जाएगा, जरूर हम इजराइल को ऐसे छोड़ेंगे नहीं। नहीं। इजराइल ने जो हमारे ठिकानों पर हमले किए हैं, हम इजराइल को ऐसे छोड़ेंगे नहीं। हम कसम खाते हैं कि जवाब बहुत कठोर दिया जाएगा। कठोर क्या? गाजा का एक आंकड़ा आप लोगों को बता देता हूं। गाजा के अंदर इजराइल ने 3759 नरसंहार किए हैं। नरसा हमले तो बहुत ज्यादा किए हैं। 3759 हमले ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। बहुत सारे 171 ऐसे बच्चे थे इन हमलों में जिनकी मौत हुई, जो पैदा हुए और पैदा होने के फौरन बाद दुनिया से चले गए। दुनिया से चले। 171 बच्चे ऐसे थे। हाँ, बहुत दर्दनाक मंजर आए हैं गाजा से सामने। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एक आंकड़ा जारी करते हुए कहा है कि जुमे के दिन इजरायली सेना ने बहुत बड़े हवाई हमले लेबनान के अंदर किए थे, जिसमें 71 लोगों की जान चली गई, 169 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल। उधर हिजबुल्लाह लगातार जमीनी ऑपरेशन में इजराइल के सैनिकों को मौत की नींद सुला रहा है या फिर घायल कर रहा है। हिजबुल्लाह ने जानकारी दी है कि उसने एक बहुत बड़ा विस्फोट किया दक्षिणी लेबनान के हौला इलाके में, जहां पर 2 इजरायली बुलडोजर बहुत तेजी के साथ हमारे ठिकानों को नष्ट करने के लिए बढ़ रहे थे। हाँ, हमने उन पर हमला किया और दोनों बुलडोजरों में आग लग गई। आग लग। बुलडोजर के अंदर कई सारे सैनिक मौजूद थे, वो हताहत हुए। अब हताहत हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए होंगे या फिर मौत भी हो गई होगी, लेकिन आग लगी 2 बुलडोजरों में और दोनों बुलडोजर पूरी तरीके से खत्म हो गए। तो हिजबुल्लाह रोजाना सैन्य वाहनों को, कभी मरकबा टैंकों को, कभी बुलडोजरों को उस बॉर्डर पर तबाह कर रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक कल ईरान के अंदर तकरीबन 68 जगहों पर काफी हलचल महसूस की गई, जहां पर मिसाइलों को ले जाया जा रहा था, रॉकेट्स को ले जाया जा रहा था। हाँ। सैन्य मिसाइल और गतिविधियां वहां पर देखी गई। 68 जगह हैं ईरान के अंदर। ईरान तैयारी तो कर रहा है और ईरान जल्द हमला भी करेगा। जरूर कर। ईरान ने जो 1 अक्टूबर का सक्सेसफुली हमला किया था, उसके बाद ईरान के हौसले और ज्यादा बढ़ गए हैं, बढ़ गए, क्योंकि ईरान को अब इजराइल के एयर डिफेंस की भी हकीकत मालूम पड़ गई है कि किस तरीके से इसका एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है और कैसे अपनी मिसाइलों को वहां पहुंचाना है। ईरान करेगा तो जरूर पलटवार, क्योंकि कल भी अयातुल्लाह खामेनी ने इस बात की कसम खाई है कि जवाब बहुत करारा दिया जाएगा। जो भी ईरान के कमांडर हैं उनकी तरफ से भी यही लगातार कहा जा रहा है कि जवाब तो जरूर दिया जाएगा। जरूर। दोस्तों, अमेरिका के बिना इजराइल कुछ भी नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है। जानती। अमेरिका लगातार मदद भेज रहा है, हथियार भी भेज रहा है और पैसा भी भेज रहा है। युद्ध के शुरू होने के बाद से अब तक तकरीबन 22.7 बिलियन डॉलर की मदद अमेरिका भेज चुका है। ये खबर आई है। ये कोई कम पैसा नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा पैसा है। 22.7 बिलियन, मिलियन भी नहीं, बिलियन डॉलर्स। बहुत पैसा होता है दोस्तों, बहुत पैसा। चारों तरफ से मदद मिल रही है इन लोगों को। हाँ। और अमेरिका इसलिए भी मदद करता है क्योंकि अमेरिका के अंदर बड़े बड़े यहूदियों की कंपनीज हैं। हाँ। मेटा अमेरिका के अंदर है और मेटा के जो संस्थापक हैं, सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, वो पक्के यहूदी हैं। पक्का इन लोगों को तो गुलामी करनी ही करनी है। हाँ। दोस्तों, हमारे रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।